नमस्कार साथियों, मैं देवर्षि सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं विरासत एकेडमी में। आज हम लोग लेके आ गए हैं CUET यूजी का एक नया यूनिट, ठीक है, जो कि बिजनेस स्टडीज है। उसके नया आज हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। इससे काफ़ी अच्छे ज़्यादा दो मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये और बहुत ही एक सिंपल यूनिट है, ठीक है। आप यही चीज़ सेम चीज़ आप क्लास 11 12 में सब पढ़ते चले आ रहे हो, वही चीज़ें आपको पढ़नी है। बस वहाँ पे आप क्या पढ़ते थे 11 12 में, आपको केस स्टडीज पढ़ते थे, ठीक है। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे आते थे, केस स्टडीज। इसमें बस आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज चाहिए कि कौन सा चीज़ें आपसे MCQ में पूछ लेगा कि फादर ऑफ मैनेजमेंट कौन है, या प्रिंसिपल साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल किसने दिया। ये सब चीज़ें, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें, कुछ स्टैटिक पोर्शन आपको पढ़ने होंगे और कुछ चीज़ें आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विरासत एकेडमी आपके लिए सब चीज़ एकदम लगे हाथ आपके सामने लेके आएगा। हर चीज़ आपको, हर मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा सिंपल और इजी वे में, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पहला इसका बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। आपको नाम से पता चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। किसका, किसके बारे में पढ़ना आज हम लोग को, मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है दोस्तों। मैनेजमेंट का क्या पढ़ना है, नेचर, क्या उसका नेचर है, सिग्निफिकेंस क्या है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या उसका महत्व है एक हमारे रियल लाइफ में, एक बिजनेस में क्या उसका महत्व है, एक मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोग अभी क्लास 12th में होंगे या क्लास 12 पास किए होंगे, तो आप लोग मैनेजमेंट की मीनिंग जानते होंगे। मैनेजमेंट मतलब क्या होता है बच्चों, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट मतलब होता है, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। आप किसी और से अपना काम करवाते हो, ठीक है। ये तो हो गया, बट इसके आगे दो वर्ड्स आपके और होते हैं। आपने डिफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसके दो इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं इस डिफिनेशन में। पहला क्या, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। क्या, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। आप किसी से और से अपना काम करवा रहे हो, कैसे, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अब इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, ये सब भी आप पढ़ के आए हो, बट हम आप लोग को एक क्रक्स वे में रिवीजन कराएंगे। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब, इफेक्टिवली मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आप विद इन टाइम कर रहे हो, ठीक है। इफेक्टिव मतलब हो, अगर आप कोई भी चीज में इफेक्टिव हो, तो आप, आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है, आप वहां उस तक अपना समय काम में, उस समय अवधि में आप अपना पूरा काम कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप क्या कहलाए जाओगे, इफेक्टिव कहलाए जाओगे बच्चों। और दूसरा क्या है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब कि आप मिनिमम रिसोर्सेज, ज्यादा वेस्टेज नहीं किया, मिनिमम कॉस्ट लेके आपने उस काम को कंप्लीट कर लिया, तो आप क्या कहलाओगे, एफिशिएंट कहलाओगे, ठीक है बच्चों। तो मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या हुई, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिसमें आप ये देखते हो कि कैसे आप दूसरों से काम करवा रहे हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। अगर आप इफेक्टिव और एफिशिएंटली काम नहीं करा रहे हो, तो आपका मैनेजमेंट फेल हो जाएगा, ठीक है। आपका मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं कहलाएगा, आपका मैनेजमेंट सही नहीं कहलाएगा। अगर आप टाइमली नहीं किए, तो आप इफेक्टिव नहीं हुए, वेस्टेज करके किए तो आप एफिशिएंट नहीं हुए। तो हमेशा इन दोनों का हमेशा एक, क्या कहते हैं, मिड पॉइंट निकाला जाता है कि आप एफिशिएंट भी रहो और इफेक्टिव भी कहलाओ, ठीक है। मैनेजमेंट में हमेशा देखा जाता है कि या तो आपने कोई काम दिया गया, आप वो काम एकदम टाइम में कर लिया, ठीक है। आपसे बोला गया कि आप ये काम, आपको ये बर्तन धुलना है, ठीक है, बर्तन धुलना है, तो आपने क्या किया, आपने फटाफट 2 मिनट में सारे बर्तन को धुल दिया, बट आप एफिशिएंट नहीं रहे, ठीक है। आप एफिशिएंट नहीं रहे, आपने क्या किया, ज्यादा साबुन का यूज कर दिया, ज्यादा पानी का यूज कर दिया, पूरा गंदगी फैला दी। तो ये सब चीज आप तो क्या हुए, इफेक्टिव नहीं, क्योंकि आपने वेस्टेज का, रिसोर्सेज का वेस्टेज काफी किया, तो आप इफेक्टिव, एफिशिएंट नहीं रहे, बट आप इफेक्टिव रहे। क्यों, क्योंकि आपने 2 मिनट में काम कर लिया। अब उसी का उल्टा चलते हैं, आपको दिया गया बर्तन धुलने को, आपने वो काम क्या किया, बहुत ही कायदे से, एकदम मिनिमम वेस्टेज के साथ, एकदम साफ सुथरा में सब चीज किया, बट आपने वही बर्तन धुलने में 1 घंटे से 2 घंटे लगा दिए, जो टाइम में आपने ज्यादा वेस्ट किया, वो तो आपका, वो आप क्या कहलाए, एफिशिएंट कहलाए, इफेक्टिव नहीं हुए, क्योंकि आपने मिनिमम वेस्टेज तो किया, बट आपने 2 घंटे 3 घंटे में वही काम किया। जो बचे आप घंटे थे, उसमें कुछ और काम कर सकते थे, बट आपने वो काम सही से नहीं किया।
इसीलिए वो आप क्या कहलाए, एफिशिएंट कहलाए, ना कि इफेक्टिव कहलाए। ठीक है, ये इसीलिए इन दोनों का हमेशा एक मिनिमम, मतलब इन दोनों का हमेशा एक मिड पॉइंट लेके चला जाता है कि आप इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी कहलाओ। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें क्या डिफिनेशन दिया गया है। मैनेजमेंट मतलब प्रबंध इज द प्रोसेस ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। देखिए ये दो लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप गोल को अचीव कर रहे हो कैसे, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, कैसे कोई भी चीज प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके, डायरेक्ट करके, कंट्रोल कर, रिसोर्सेज को कंट्रोल करके। क्या है, क्या बोला गया है, इट इज एसेंशियल फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर लार्ज और स्मॉल, प्रॉफिट मेकिंग और नॉन प्रॉफिट सर्विसेज ओरिएंटेड और मैन्युफैक्चरिंग फोकस। ये क्या कह रहा है ये लाइन, कि ये जो मैनेजमेंट है हमारा, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है कि जरूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं प्रॉफिट मोटिव के लिए कर रहा हूं तो ही मैनेजमेंट जरूरी है। आप नॉन प्रॉफिट मोटिव वाला काम कर रहे हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो आप, तब भी, जैसे हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां पे भी मैनेजमेंट जरूरी होता है। आप लोग देखते होंगे ना, वहां पे भी हर चीजों को मैनेज करना, कि सामान कैसे आएगा, कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, बट वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इससे नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल हुआ, वहां पे भी मैनेजमेंट किया जाता है कि इस सामान के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सामान को कौन लेके आएगा, किसकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या उसके क्या कहते हैं, कौन करेगा, कैसे, किसको, कौन किसको सुपरवाइज करेगा, कौन किसको गाइड करेगा। तो कहने का मतलब ये है, मैनेजमेंट जो है हमारा, उसको सब कोई करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर कोई, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे मैनेजमेंट का एक सिंपल सा एक चीज मैं आपको एग्जांपल बता दूं, रियल लाइफ में आपके घर पे शादी पड़ती है, शादियां पड़ती होंगी, तो आपके, मान लीजिए आपकी दीदी की शादी है, तो आप उसमें क्या करते हो बच्चों, कि दीदी की शादी है तो आप मैनेज करोगे। आपके घर में देखते हो कि कोई घर का बड़ा होता होगा, तो कोई जिम्मेदारी लेता है ना, कि हाँ टेंट का काम हो जाएगा, मिठाइयाँ की काम हो जाएंगी, इस मिठाई का ऑर्डर यहाँ पे कौन देगा, कौन टेंट का किसका काम है, गाने वो डीजे वीजे का जिम्मेदारी कौन लेके रखा है। तो हर काम मैनेज होता है, कि सबको एक जिम्मेदारी मिली है, सब अपना अपना काम मैनेज कर रहे हैं। अगर आप मैनेजमेंट नहीं है कोई चीज का, तो शादी के दिन पता ही नहीं कर पाओगे कि मिठाई किधर है, मिठाई की जिम्मेदारी थी, मिठाई कौन लेके आ रहा है, टेंट किसका था, डीजे किसका, कौन लाने वाला था। तो हर चीजें आपको पता ही नहीं चल पाएंगी, कौन किसका जिम्मेदारी था, कौन उसको किसको काम। तो आप चीजें अगर मैनेज करोगे, मैनेजमेंट के थ्रू कोई चीज मैनेज करके चलोगे, तो हर चीजें क्या होंगी, आपको टाइमली मिलती रहे, टाइमली पता चल जाएंगी, और क्या आपको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और सब लोग अपना काम एक अच्छे से तरीके से सीक्वेंस वाइज में कर लेंगे। ठीक है, अगला क्या है, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मैंने बताया ना कि सीक्वेंस वाइज में काम कर लेंगे सारा, तो वही बता रहा है। मैनेजमेंट क्या होता है, एक सीक्वेंस वाइज इंटर रिलेटेड फंक्शन होता है, परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर्स टू इंश्योर टास्क कंप्लीशन एंड गोल अचीवमेंट। कि इंटर रिलेटेड चीज मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आप कोई काम, एक काम अभी कर रहे हो तो 3 काम छोड़ के कोई काम कर लोगे, एक काम, मतलब हर चीजों को आपको एक सीक्वेंस में करना होगा। ठीक है, तो इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शंस हैं, जो भी एक फंक्शन है मैनेजमेंट का। अभी मैनेजमेंट के फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे, तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो एक दूसरे से क्या है, ये इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इसी को बताया, ये इंटर रिलेटेड फंक्शंस हैं जो परफॉर्म सारे मैनेजर्स करते हैं। और किसका, इसका एक मोटो है, क्या, एक इसका मोटो है, एक ही ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल को अचीव करना। ठीक है, गोल अचीव करना। ठीक, अब देखिए क्या की एस्पेक्ट्स बता रहे हैं, वही दो चीजें की एस्पेक्ट्स मैनेजमेंट के मेन इंपॉर्टेंट की एस्पेक्ट्स क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, इफेक्टिवनेस मतलब क्या हुआ, अचीविंग द टास्क विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। आप कोई भी काम कर रहे हो विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, एक टाइम पीरियड के अंदर कर ले रहे हो, तो वो क्या, आप क्या कहलाओगे, इफेक्टिव कहलाओगे। ठीक है, अब अगला क्या है, एफिशिएंट। अगला क्या है, एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब आप जो भी काम कर रहे हो विथ मिनिमम वेस्टेज एंड मिनिमम कॉस्ट के साथ आप कंप्लीट कर ले रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, एफिशिएंट कहलाओगे। ठीक है, तो यही है कि कंप्लीटिंग टास्क विद इन मिनिमम रिसोर्सेज एंड कॉस्ट।
कॉस्ट आप काम को मिनिमम वेस्टेज और मिनिमम कॉस्ट के साथ कंप्लीट कर ले रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, एफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्या है, अब चलते हैं हम लोग फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स किसी के बारे में, फीचर आप लोग बताइए, फीचर मतलब क्या होता है? हर एक चीज का, हर एक इंसान का, हर एक लिविंग ऑर्गेनाइज क्या कहते हैं, लिविंग लिविंग बॉडी, नॉन लिविंग बॉडी, इन सबका एक, सबके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सबके एक फीचर्स होते हैं जो उसको डिफाइन करते हैं कि वो कैसे हैं, उसका नेचर क्या है, उसके बारे में बताते हैं। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट के भी कुछ फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, वो उसके बारे में बताएंगे कि मैनेजमेंट क्या है और कैसे है। सबसे पहला क्या है, लाइन से देखते हैं। मैनेजमेंट इज द गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट क्या है हमारा, गोल ओरिएंटेड है। गोल ओरिएंटेड मतलब कि मैनेजमेंट, आपकी डिफिनेशन ने पढ़ा आपने पिछले पेज पे कि मैनेजमेंट की डिफिनेशन क्या थी, गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्लीटिंग गोल, अचीविंग गोल्स। तो आप उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी, जितने भी आप काम करोगे उसका एक ही मोटो होगा कि आपको जो आपने गोल डिसाइड किया है, ठीक है, आपकी कंपनी ने, आपने जो गोल डिसाइड किया है उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट करना, गोल को अचीव करना, उस गोल को लेके लक्ष्य, एक लक्ष्य बना के चलना। ठीक है, तो उसी जितने भी सारे काम रहेंगे हमारे उस गोल को कंप्लीट करने के लिए लग जाएंगे। ठीक है, जैसे क्या है लिखा है, इट अलाइंस द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव प्री डिफाइंड गोल्स। सारे एफर्ट्स जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम कर रहे हैं उन सब का एक गोल होगा, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए गोल क्या होगा, प्री डिफाइंड गोल। प्री डिफाइंड मतलब क्या, कि जो भी गोल होता है वो पहले से सेट होगा, उस गोल को कंप्लीट करने के लिए सारे काम मैनेजमेंट आपको बताएगा। जैसे आपका प्री डिफाइंड गोल क्या है, जैसे आपको गोल इस समय क्या होगा कि सीयूईटी यूजी में आप अच्छे मार्क्स लेके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पाओ। ये आपका तो प्री डिफाइंड गोल है कि आपको पता है कि आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम क्रैक करना है और फिर आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम ड्रीम कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेके अच्छे से कॉलेज लाइफ जीना है, अच्छी से पढ़ाई करना है। तो ठीक है, ये आपका प्री डिफाइंड गोल है। उसके लिए आप क्या करोगे, एक काम करोगे कि आप प्लानिंग करोगे कि हमको 6 घंटे पढ़ने हैं। ठीक, प्लानिंग करोगे, प्लानिंग करने के बाद आप क्या करोगे कि देखोगे कि हाँ प्लानिंग हुआ कि नहीं, आप टेबल वोबल सही करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे हर चीज़ों को कि हाँ बुक्स मटेरियल इकट्ठा कर लिए। ठीक है, उसके बाद स्टाफिंग मतलब स्टाफिंग करोगे। स्टाफिंग इससे मतलब नहीं है, जैसे कि स्टाफिंग मतलब होता है कि आप देखोगे चीज़ों को, कौन आपको अच्छा पढ़ाएगा, कैसे नहीं होगा। फिर डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्टिंग में आपको कोई सुपरवाइज करेगा। ठीक है, अगला क्या है, कंट्रोलिंग। आप देखो कंट्रोलिंग में आप जो स्टैंडर्ड सेट किए थे कि आपको 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ने हैं, क्या आप उस स्टैंडर्ड के बराबर पढ़ पा रहे हो कि नहीं, तो आप उसमें डेरिवेशन को चेक करोगे। ठीक है, तो वही है, प्री डिफाइंड गोल्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। अगला क्या है, मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है, परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है कि हर जगह है, कोई चीज हर जगह है। ठीक है, कहीं पे भी उसका उसका यूज क्या है, हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह उसका यूज, जैसे आपने पिछले डिफिनेशन में भी पढ़ा कि उसके मीनिंग में भी पढ़ा कि मैनेजमेंट कहाँ यूज होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। ठीक है, तो यही कहा है, मैनेजमेंट हर जगह होता है, चाहे इकोनॉमिक हो आपका ऑर्गेनाइजेशन, सोशल पॉलिटिकल कुछ भी हो, हर जगह आपकी परवेसिव है, हर जगह वो सर्वव्याप है, हम ब्रह्मास्मि जिसे आप कह सकते हैं कि वो हर जगह यूज होता है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे पॉलिटिक्स है, ठीक, पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें मैनेज करने की जरूरत है कि फंड कहाँ से आएगा हमारा। ठीक, कि कौन हमारा किसको वोट देगा, कैसे मैनेज करना है, कैसे टिकट्स किसको देने हैं, क्या करना है, तो हर चीजें मैनेज करके होती हैं। ठीक है, अगला क्या है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है, मल्टी मल्टी डायमेंशनल है हमारा। ठीक, मल्टी डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि आपका, कि आप उसके सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है, उसके कई काम है। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, सिर्फ एक चीज तक लिमिट नहीं है, उसके कई काम है। ठीक है, तो वो कई लोगों से कई तरीकों से काम कराता है, उसके सिर्फ एक डायमेंशन नहीं है। तो उसी को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, प्रबंधन बहुआ है। ठीक, जैसे इसका पहला क्या है, 3 इसमें होते हैं, वर्क मैनेजमेंट, पीपल मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। वर्क मैनेजमेंट में क्या होता है, इंश्योरिंग टास्क आर डन, इसमें देखता है कि सारे काम अच्छे से टाइम पे हो जाए। कि पीपल मैनेजमेंट मतलब कि लोगों को मोटिवेट करना, गाइड करना, मोटिवेटिंग एंड गाइडिंग एम्प्लॉइज। ऑपरेशन मैनेजमेंट, ठीक है,
ऑपरेशन मतलब जो सारे प्रोसेस हैं, काम करने के तौर तरीकों को, उनको मैनेज करना, कि कोई चीज गलत ना हो रही हो, कोई चीज ओवरलैप ना हो रही, दो बार ना हो रहा, उन सब चीजों को मैनेज करना, ठीक है। तो मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज तक लिमिट नहीं है कि मैनेजमेंट सिर्फ आदमियों का होता है, मैनेजमेंट सिर्फ प्रोसेस का होता है, मैनेजमेंट सिर्फ काम का होता है। मैनेजमेंट क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल, इन तीनों को मिला के इसीलिए बोला गया मैनेजमेंट क्या है हमारा, मल्टी डायमेंशनल है। अगला क्या है? मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट रुकता नहीं है, ठीक। आप क्या करते हो, मैनेजमेंट रुकता नहीं। आप देखते होगे कि कोई चीज, एक फंक्शन पढ़े हो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आप ये फंक्शन पढ़े हो, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप एक बार से प्लान कर लिए, एक बार से ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग हो गया, या एक बार डायरेक्टिंग हो गया, एक बार से कंट्रोल, ऐसा नहीं है। जहां पे कंट्रोलिंग हुआ, फिर उसी चीज को लेके फिर हम अलग प्लान बनाते हैं, फिर रुकता नहीं। ये चीज सर्कल में चलती रहती है, चलती रहती है। आप प्लान किए, लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से आपने देखा क्या गलती हुई, आप उसके लिए फिर से एक प्लान बनाओगे, फिर से चीजें ऑर्गेनाइज करोगे, सब चीजें आप फिर से करोगे। हमेशा आप चीजों को लगातार करते रहोगे। आपका एक प्लान, आपका एक गोल कंप्लीट हुआ, आप दूसरे गोल की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। जैसे आपका गोल था कि इस साल हमको 20% सेल्स बढ़ानी है, आपका वो गोल अचीव हो गया, तो आप नेक्स्ट प्लान बनाओगे, नेक्स्ट चीजें ऑर्गेनाइज करोगे, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, हर फंक्शंस को लगातार आप कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। मैनेजमेंट कभी रुकता नहीं है, ठीक है। अगला क्या है? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ठीक। कोई एक आदमी अकेले हर चीज को मैनेज नहीं कर सकता। इट इज ग्रुप एक्टिविटी, जैसे कि इसको करने के लिए एक आदमी नहीं, कई लोगों की जरूरत पड़ती है, ठीक। सारे सब मिलजुल के काम करेंगे, ठीक है। ये बोलता है मैनेजमेंट हमारा। मैनेजमेंट हमारा काफी सोशल चीज है। क्या है? सोशल चीज है, कि ये बोलता है कि जैसे ग्रुप एक्टिविटी, आप अकेले नहीं, आप सबको लेके चलो, ठीक है। अगला क्या है? डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मतलब कोई चीज, डायनेमिक का मतलब पहले आप बताओ, बेसिक मीनिंग क्या होती है? डायनेमिक मतलब क्या हो? डायनेमिक मतलब कि बहुत, आप सुनते हो ना, बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी है इसकी, बहुत डायनेमिक एक्टर है, ओवरसटाइल एक्टर है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि आप काफी चेंजिंग एक्टर है। ऐसा नहीं कि सलमान खान क्या है, सलमान खान का कि सिर्फ आप देख के बोल सकते हो कि वो फाइटिंग एक्टर है या लड़ता है, सिर्फ लड़ाई मार धाड़ है, वो एक्शन मूवीज में रहता है, ठीक। आप उसको देख के ये बोल सकते हो कि काफी वर्सटाइल एक्टर है। कभी आप वो रोमांस की मूवीज हो गई, या कोई भी मतलब कि नॉर्मल फैमिली ड्रामा हो गया, कुछ भी हो गया, उन सब हर चीज में वो काम कर सकता है, ठीक है। तो डायनेमिक मतलब उस तरीके से कोई भी चेंजिंग इन्वायरमेंट, कुछ भी चीजें चेंज हो रही हो, तो उसमें वो चीजें क्या करते हैं, डायनेमिक फंक्शन मतलब कोई जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है उसमें भी हेल्प करता है हमारा क्या, मैनेजमेंट। जैसे मैनेजमेंट अडेप्ट टू चेंज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट लाइक सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। जो हमारे इन्वायरमेंट बाहर क्या है, चेंजिंग इन्वायरमेंट है, उसमें हेल्प करने के लिए, उसमें चेंज होने के लिए क्या करता है, हमको हेल्प करता है। यही है हमारा क्या, डायनेमिक फंक्शन। अगला क्या है? इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट क्या, आप कभी मैनेजमेंट को देख सकते हो, क्या चीजें मैनेज हो रही क्या नहीं? मैनेजमेंट एक क्या का एक फीचर है, वो इंटेंजिबल है, उसको आप देख नहीं सकते हो। उसको मैनेजमेंट कैन नॉट बी सीन बट इट इज अ प्रेजेंस एविडेंट हाउ एनी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। मतलब आप उसको फील कर सकते हो, ठीक है। उसको आप देख नहीं सकते, ओनली यू कैन फील कि हाँ चीजें, सब चीजें सही से मैनेज हो रही हैं। अगर आपका प्लान अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है, आप सब चीजें टाइमली कर रहे हो, हर चीजें आपके रिजल्ट्स अच्छे से आ रहे हैं, तो आप फील कर सकते हो कि आप बोलते हो ना कि कोई चीज बहुत, कोई कंपनीज को देखते हो कि हाँ, तो बोलते हैं हाँ यहाँ का अच्छा, सब चीजें बहुत अच्छी, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा। आपकी शादी में गए, उसका फंक्शन देखा, और हर चीजें आपने, आपको बहुत अप टू डेट लगी, ठीक है, वेल मेंटेन दिखा, तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ का, इसका मैनेजमेंट जिसने किया हो तो बहुत अच्छा। आप उसको देख नहीं रहे हो, बस उसको फील कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मैनेजमेंट इज अ इनटैंजिबल फोर्स, ठीक है। अगला क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या है? फंक्शंस, कि मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस हैं, ठीक। क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक। मैनेजमेंट के 5 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप ये फंक्शंस लाइन वाइज, सीक्वेंस वाइज, हर चीजें आप याद कर लो। कैसे? कि पहला फंक्शन क्या है, प्लानिंग, दूसरा फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा फंक्शन क्या है, स्टाफिंग, चौथा फंक्शन क्या है, डायरेक्टिंग, पांचवा फंक्शन क्या है, कंट्रोलिंग। या आप ये पांचों फंक्शन को क्या करोगे, याद कर लोगे सीक्वेंस वाइज वे,
ठीक। तो इसीलिए आपको ये चीजें क्या करनी है सीक्वेंस वाइज में, या तो आप इसका निमोनिक्स बना लो, या तो आप इस चीजें आपको याद होंगी कि निमोनिक्स से नहीं याद होगा तो आप चीजें एग्जाम्पल से याद करो। कोई भी काम आपको अगर करना होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो, ठीक है, कि हाँ हमको ये चीज ऐसे पढ़ना है, मेरा को ये सामान लेना है, उसके लिए आप प्लानिंग करोगे, ट्रिप जाते हो तो उसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले प्लान करते हो। प्लानिंग में आप क्या करोगे, हर चीज़ों को पहले से सोच लोगे कैसे करना है, तो प्लानिंग। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं हम लोग बच्चों, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं, डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट बनाते हैं, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन बनाते हैं, कौन किसको डायरेक्ट करे, कौन किसको ऑर्डर्स देगा, कौन किससे ऑर्डर्स लेगा, ठीक है, रिलेशनशिप बनाते हैं। अगले में क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या करते हैं कि हम लोग जो डिपार्टमेंट्स बनाए उस डिपार्टमेंट्स में रियल मैन की एंट्री करेंगे, इसमें आदमियों को बैठाएंगे, ठीक है, कौन उसके लिए ड्यूटी करेगा, कौन वहां पे भरेगा, वो काम कौन आदमी करेगा, रियल आदमी कब आएगा, वो स्टाफिंग में। ठीक। अगला क्या है, डायरेक्टिंग। आपने स्टाफिंग प्लानिंग कर लिया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, डिपार्टमेंट बना लिया, स्टाफिंग में आप क्या किए, आदमी को भी रख लिए, आप क्या करोगे, फिर उनको डायरेक्ट करोगे। अगर आप आदमी रख दिए, ठीक है, आपने कोई भी काम शुरू किया उसमें आदमी दिए, और उनको कोई देखने वाला नहीं है कोई काम कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं उनको टाइम टाइम पे वो आदमी कभी लो फील करे, आप कोई उसको मोटिवेट करने वाला, कोई उसको बोलने वाला ये ना हो कि आप चिंता मत करिए मैं हूं, आप अच्छे से काम करिए, सब देख लिया जाएगा। तो ये सब करने वाला कोई ना हो तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी, फेल। इसीलिए इन सब चीजों को क्या आया, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, लोगों को सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं उनके ऊपर काम करते हुए, नजर रखते हैं, सुपरविजन करते हैं, हाँ वो गलती कर रहे हैं क्या वो अच्छा कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको लीड करते हैं, ठीक है। ये किसका पार्ट होता है, हमारा डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। अगला क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में आप चीजों को क्या देखते हो, आपने जो प्लान स्टार्टिंग में सेट किया था क्या उसके अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको आप उसमें क्या करते हो, चेक करते हो, ठीक है, कंट्रोलिंग में। ठीक। सबसे पहले ये 5 चीजें आप लोग याद कर लो, ठीक है, ये सबका एक बेसिक एक एक मीनिंग। जैसे क्या है, प्लानिंग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं एंड डिवाइजिंग एक्शन प्लान टू अचीव देम। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करते हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, असाइनिंग ड्यूटीज एंड स्टैब्लिशिंग अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ठीक। स्टाफिंग में क्या करते हैं, रिक्रूटिंग एंड प्लेसिंग द राइट पर्सनल इन द जॉब्स, राइट। इसमें स्टाफिंग में क्या होता है, राइट पीपल एट द राइट टाइम। इसका कीवर्ड क्या है, राइट पीपल एट राइट टाइम, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, डायरेक्टिंग। ठीक। डायरेक्टिंग में क्या है, लीडिंग, मोटिवेटिंग, ठीक है, स्टाफ टू इंश्योर ऑब्जेक्टिव। ठीक, सारे लीड करोगे, मोटिवेट करोगे आप। ठीक। अगला क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या करेंगे, जो प्लान हमने बनाया है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, चीजों को कंट्रोल करोगे, चेक करोगे कि हाँ हम जो प्लान बनाया है उससे हम भटक तो नहीं रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मॉनिटरिंग एक्टिविटीज टू इंश्योर दे अलाइन विद द प्लान, जो प्लान है हमारा उससे अलाइन है कि नहीं। अगला क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा कि हमारे कि क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब हमारे, मतलब बेसिक सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स किस लिए, मैनेजमेंट क्या उसका मेन काम क्या होता है, क्या उसको बोला जाएगा, किसकी क्या उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव मतलब मैनेजमेंट का क्या है हमारा उद्देश्य, क्या उद्देश्य है, ठीक है, क्या उद्देश्य। ठीक। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक। पहला क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मैं आपको बता देता हूं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए मैनेजमेंट क्या है, मैं आपको शुरू से बताया कि क्या है, बहुत सोशल आदमी है, ठीक।
बहुत सबके बारे में सोच के चलता है। तो मैनेजमेंट हो रहा है कहाँ पे हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। तो सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट करना। जहाँ पे वो काम, जहाँ पे मैनेजमेंट हो रहा है उसके बारे में सोचना, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना। अगला क्या है? सोशल। मैं कंपनी जहाँ काम कर रही है उस एरिया, जिस एरिया में काम कर रही है उस एरिया के सोशल नीड्स को फुलफिल करना, मैनेजमेंट उसके बारे में भी सोचेगा। अगला क्या है? मैनेजमेंट किसके बारे में सोचेगा? जो इम्प्लॉयज कंपनी के काम कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी सोचेगा, उनकी नीड्स के बारे में भी सोचेगा। तो मैनेजमेंट क्या की ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट तीनों ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है जो पूरे उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रह रहे हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, मतलब जहाँ पे जिसके लिए बना है मैनेजमेंट, उस पे देखना, ऑर्गेनाइजेशन को देखना, पर्सनल नीड्स को फुलफिल करना और सोशल नीड्स को फुलफिल करना। देखिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या है? सबसे पहला क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, देन सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये तीन आपके सब हेड हैं, एक, दो और तीन। ठीक है। पहला ऑर्गेनाइजेशन में क्या है? सर्वाइवल। ठीक, वो क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा कि इतना हम एटलीस्ट इतना तो कमाएं कि हम सरवाइव कर पाए बिजनेस में, जो हमारे कंपटीटर्स हैं इन सब से, या हम जिस लिए खोले हैं कि हमारी बंद ना हो जाए, एटलीस्ट हमारा जो कंपनी है, जो फर्म है, वो बंद ना हो जाए, हम सरवाइव कर पाए। ठीक है, हमारे अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए। दूसरा क्या? प्रॉफिटेबिलिटी। ये सोचता है अगर हम सरवाइव कर ले गए तो उसके बाद सिर्फ सरवाइव तक तो नहीं, हमको आगे की सोचना है, प्रॉफिट कमाना है। हम बिजनेस खोले किस लिए हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। आप सोचिए, अगर आप बिजनेस, आप लोग खुद एक बिजनेस खोले हो तो सबसे पहले आप सोचोगे क्या? एक दुकान खोलते हो तो उसमें सोचते हो कि ना हम, मेरी दुकान चल जाए, एटलीस्ट इतना तो चल जाए कि हम अपना जो कॉस्ट है उसको कवर कर लें। कुछ टाइम आप बाद ये सोचोगे कि आप प्रॉफिट अर्न करो। आप बिजनेस खोले किस लिए हो? प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो आप प्रॉफिट अर्न करने का सोचोगे। अगला क्या सोचोगे? आप प्रॉफिट अगर अर्न कर ले रहे हो तो ग्रोथ। अब अपना दुकान को क्या करोगे कि दुकान को हम एक और ब्रांच खोल दें, उसको थोड़ा और बढ़ाएं, कुछ नए प्रोडक्ट्स को लेके आए। ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में भी सोचता है। इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म एग्जिस्टेंस, मतलब लॉन्ग टर्म में चले, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू सस्टेन ग्रोथ, इतना प्रॉफिट कमाए कि हम आगे ग्रोथ भी कर सकें। यूटिलाइजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, आगे कुछ बढ़ाने के लिए उसकी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके। अगला क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक, सोशल ऑब्जेक्टिव, जहाँ पे कंपनी काम कर रही है वहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में काम कर रही है उसको एक अच्छा प्रोडक्ट देना। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, जहाँ के लोगों को, जैसे इंडिया में कंपनी काम करे तो उसका पहला प्रायोरिटी क्या होगी? इंडिया के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना, इंडिया के लोगों को देना एम्प्लॉयमेंट। दूसरा है यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड, मतलब ऐसा कोई काम मत नहीं करना कि जिससे इन्वायरमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा हो। ऐसा प्रोडक्ट यूज करना जो इको फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक है। अगला क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा? तीन चीजें। जो हमारे एक आदमी है, अगर आप एक एम्प्लॉय कंपनी हो तो आपकी पर्सनल ऑब्जेक्ट, आपके पर्सनल उद्देश्य, पर्सनल मोटो क्या रहेंगे कंपनी से? आप क्या आपकी क्या नीड्स रहेंगी? एक अच्छी खासी आपको सैलरी मिले, आपको प्रमोशन मिले, ऐसा वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग कंडीशन मिले आपको, और पर्सनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयज, मतलब आपकी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी भी है। नहीं, ये नहीं कि आप जिस कंपनी में जिस पोजीशन पे काम करना स्टार्ट किया आप वहीं के वहीं रह गए। ठीक है, आपके पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं रही। ठीक है, आप हमेशा ऐसी जगह चाहोगे ना, एक ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट चाहोगे जहाँ पे हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट हो, सब लोग अच्छे खासे मिलते जुलते रहे, हंसी मजाक चलता रहे। ऐसा ना हो कि आप जाओ सुबह से आपका मेंटली आप एग्जॉस्ट होते रहो। ठीक है, इसीलिए पर्सनली भी आपकी जो नीड्स हैं उसको भी मैनेजमेंट क्या करता है? फुलफिल करता है। ठीक है। अगला क्या है? इंपॉर्टेंस। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? पहला है ग्रुप गोल को अचीव करता है। ठीक, ग्रुप गोल को अचीव करता है। क्रिएट ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन, एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है। इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है। और सोसाइटल डेवलपमेंट, मतलब जो घूम फिर के आप चीजें पढ़ते चले आ रहे हो कि पर्सनल 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 ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, सोशल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता है, ग्रुप गोल्स। ऐसा नहीं मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक के बारे में सोचता है, सबके बारे में सोचता है। ठीक है, तो वही सब चीजें हैं इंपॉर्टेंस। ठीक है। अगला क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा इससे यहाँ से क्वेश्चंस बन के ही आते हैं। क्या? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है?
लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक, क्या क्या है? टॉप, मिडिल और लोअर। ठीक, मैनेजमेंट, जो मैनेजमेंट की लेवल, कौन कौन मैनेज करेगा, किस लेवल पे मैनेज करेगा, सब। ठीक है, इसका एक लेवल बना दिया, इसको बांट दिया गया है 3 हिस्सों में। मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 पार्ट्स में क्या कर दिया गया है, इन 3 पार्ट्स को बाइफरकेट कर दिया गया है। ठीक, सबसे पहला मैनेजमेंट क्या है हमारा? टॉप लेवल। टॉप लेवल मतलब जो सबसे पूरे मैनेजमेंट में सबसे ऊपर आएंगे, जो कंपनी के मेन आदमी होंगे, वो क्या होंगे? टॉप लेवल होंगे। अगला क्या है? मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मतलब जो कंपनी के मिड, जो बीच वाले आदमी होंगे। ठीक है, जो मतलब जो ऐसे मिडिल लेवल जो टॉप और लो लेवल को लिंक करें, एक दूसरे को मिलाने का काम करें, एज अ लिंकिंग पिन काम करें, वो क्या होंगे? मिडिल लेवल में आएंगे। और लो लेवल मतलब जो हमारे कर्मचारी या जो वर्कर्स हैं, जो मतलब जो जो काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट में, उनको जो मैनेज करे, जस्ट उनसे इमीडिएट रिश्ता जिसका रहे, वो क्या होगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट को आसान करने के लिए, कि अगर लोगों के भार को कम करने के लिए, कि एक ही आदमी को सब ना मैनेज करना पड़े, सब काम ना करना पड़े, तो इसीलिए मैनेजमेंट को 3 अलग अलग लेवल्स में बांट दिया गया। ठीक है, कि मेन काम कौन करेगा? टॉप लेवल वाले। मिडिल लेवल में वो लिंकिंग पिन का काम करेंगे, ऊपर से नीचे तक बात पहुंचाएंगे, ऊपर वाले की पॉलिसी नीचे वालों को बताएंगे, नीचे वालों के कंप्लेंट्स क्या दिक्कत आ रही है वो ऊपर वालों को बताएंगे। ठीक है, और लो लेवल मैनेजमेंट मतलब जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखे हमारे वर्कर से। ठीक, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये आपको जो ये एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स आपके एमसीक्यू में हमेशा पूछ लेता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स आर टॉप लेवल मैनेजमेंट, इसमें से कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट है या कौन सा टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो हमेशा इसका आप याद कैसे करोगे, याद क्या समझोगे कैसे कि कौन से टॉप लेवल में है, कौन से मिडिल लेवल में है, कौन से लो लेवल। तो उस कंपनी की जो सबसे की पोजीशन रहेगी, की पोजीशन मतलब इंपॉर्टेंट पोजीशन रहेगी, उसको आप कहाँ देखोगे? जो सबसे इंपॉर्टेंट बड़े बड़े पोस्ट रहेंगे, वो आपको कहाँ डाल दोगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में डाल दोगे। जैसे एग्जाम्पल क्या है? सीईओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, ये सब कहाँ पे आ जाएंगे हमारे? ठीक, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। ठीक, जो ये सब बड़े पोजीशन है। ठीक, जैसे क्या क्या इसका काम होता है टॉप लेवल का? डिसाइड ओवरऑल, पूरे कंपनी का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, कि पूरे कंपनी का क्या किस लिए काम करेगी, मेन काम यही बनाएंगे, क्या प्लान रहेगा यही करेंगे, प्लान यही करेंगे। ठीक, सारी रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे और पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो मेन जो कंपनी के बड़े बड़े काम रहेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम रहेंगे, वो कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। क्या क्या करेगा? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को बनाएगा, प्लान बनाएगा, ठीक है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करेगा और पॉलिसीज बनाएगा। ठीक, और इसमें आते कौन कौन है? सीईओ आ गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, एमडी आ गया, चेयरमैन आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। ठीक है, अगला क्या है बच्चों? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में क्या है कि टू इम्प्लीमेंट प्लान एंड पॉलिसी, जो प्लान और पॉलिसी हमारे टॉप लेवल में बनाया, उसको इम्प्लीमेंट कराना, उसको लागू कराने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल। सबॉर्डिनेट्स मतलब जो लोअर वर्कर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, उनको काम देना, जो काम ऊपर से हमको पता चला कि हाँ ये काम कौन करेगा, अब उसको काम को, रियल काम कौन करेगा, किसको देगा, वो ये बताएंगे। और अगला क्या है? टू रिक्रूट इम्प्लॉयज फॉर दियर डिपार्टमेंट्स, और उनके हर डिपार्टमेंट्स के लिए इम्प्लॉय को रिक्रूट करना, जैसे कि परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, सुपरिटेंडेंट, ये सब कौन से हो जाएंगे? मिडिल लेवल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगला क्या है? लो लेवल मतलब जो सबसे नीचे वाले लेवल के मैनेजमेंट, जैसे फोरमैन हो गए, इंस्पेक्टर्स हो गए, सुपरवाइजर्स हो गए, ये सब जो सबसे नीचे, जो इम्प्लॉइज से डायरेक्ट कनेक्शन, जो हमारे ग्राउंड वर्कर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जो रखेंगे, वो कहाँ आएंगे? लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, इनका क्या है हमारा? इनका क्या फंक्शन देख लेते हैं। 3 फंक्शंस क्या दिए हैं? टू अरेंज रॉ मटेरियल्स, जो वर्कर्स को रॉ मटेरियल चाहिए बनाने के लिए सामान, वो। ठीक है, उसके बाद टू इंश्योर द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर हैं सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है, कोई वेस्टेज तो नहीं कर रहा है, उससे परफॉर्मेंस लेना। अगला क्या है? टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे काम कर रहे हैं आदमी, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी ऐसा ना हो कि वो काम कर रहे हैं, काम करते करते वो कहीं जल जाएं, या कोई कहीं उनसे उनकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसा वर्किंग इन्वायरमेंट ना होगी, उनको पोल्यूशन से या धुएं से या ऐसे करने से उनको दिक्कत ना हो। तो
प्रॉपर उनके वर्कर्स का ध्यान भी देना, ये भी इंश्योर करते हैं। देखिए मिडिल लेवल का सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं आपको, एक पूछता है हमेशा कि इसका कीवर्ड क्या है, ये इट एक्ट एज लिंकिंग पिन बिटवीन टॉप लेवल एंड मिडिल लेवल, मत सॉरी टॉप लेवल एंड लोअर लेवल, टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में ये लिंक बनाता है, ठीक, कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। ये हमेशा आपके एमसीक्यू में पूछा है। अगला क्या क्या है, नेचर, मैनेजमेंट का नेचर क्या है। मैनेजमेंट का नेचर सिंपल से आपको चीजें याद करनी है। मैनेजमेंट हमारा मैनेजमेंट हमारा साइंस भी है, मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है एंड डेवलपिंग प्रोफेशन है। मतलब मैनेजमेंट को हम लोग साइंस भी बोल सकते हैं, मैनेजमेंट हमारा आर्ट भी है, और आने वाले समय में वो एक डेवलपिंग प्रोफेशन भी है। ठीक है, वो प्रोफेशन भी बनता जा रहा है। कैसे कैसे आजकल लोग एमबीए की डिग्रीज लेके, ठीक है, एमबीए की डिग्री ले रहे हैं, उसके भी एक वेल डिफाइंड बॉडी है, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक, उसके एमबीए की डिग्री लेके मैनेजर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए एक प्रोफेशन में भी ये डेवलप हो रहा है अभी। ठीक, सबके बारे में पढ़ लेंगे। मैनेजमेंट साइंस कैसे है, साइंस कैसे है, इसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, ठीक, सारे चीज़ों का एक अरेंज ऑर्गेनाइज सिस्टम है। ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, उससे डिराइव इन कुछ साइंस के फीचर्स हैं जो मैनेजमेंट में भी आते हैं। मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मतलब ऐसा जैसे आर्ट क्या है कि मैनेजमेंट हमारा क्या है, एक आर्ट है। आर्ट में किस किस तरीके से अलग तरीके से कौन अप्लाई कर रहा है। आर्ट मतलब क्या होता है, जैसे हर एक टीचर या हर एक चीज, हर एक खिलाड़ी जो है अपने में यूनिक होता है। सबको टेक्निक्स पता है कैसे करना है, सबको सब वही तरीके से पढ़ के आ रहे हैं कि हाँ यही इक्वल टू एम सी स्क्वायर, लेकिन कौन उसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये उसका आर्ट है। जैसे आपको पता है कि सब्जी कैसे बनती है, तेल डालना है, प्याज डालना है, फिर नमक डालना है, मसाला जो भी है वो सब डालना, सबको वो एक प्रॉपर सीक्वेंस पहले से पता चला आ रहा है। बट कौन उसको किस तरीके से अप्लाई कर रहा है उस चीज को, वो एक आर्ट कहलाता है। तो सबका आर्ट सबके पास अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज एन आर्ट, कैसे वो लोग अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी से, कैसे एक वही मैनेजर है, वही सिचुएशन है, ठीक, जैसे कोविड आया, कोविड में कुछ मैनेजर्स ने अपने आप को बहुत डरा लिया कि अब नहीं हो पाएगा, तो उनकी कंपनीज क्या होगी, बंद हो गई, वो डिपार्टमेंट्स बंद हो गए। और कुछ मैनेजर थे, उन्होंने अपना आर्ट लगाया और क्या किया कि उसको, उस जो आपदा आई उसको अपने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया। जैसे उसको मास्क की कंपनी से ग्रैब कर लिया कि हाँ हम इसको अब मास्क की सप्लाईज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से मैनेजमेंट एक आर्ट है, लोग अपने अपने तरीके से उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, ठीक, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। प्रोफेशन कैसे है, कैसे ये वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कोड ऑफ कंडक्ट है। प्रोफेशनल एसोसिएशन है, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे आप लोगों को कैट के एग्जाम्स दे के जाने पड़ते हैं। फी एज अ रेमुनरेशन और सर्विसेज, ठीक, ये हो गया। कोऑर्डिनेशन अगला एक इंपॉर्टेंट, ठीक है, लास्ट पार्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये कि इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपसे पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या है, ये मैनेजमेंट का क्या है, ये फंक्शन नहीं है, बट इट इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या है, ये जरूरत है। क्यों, अगर आपके एम्प्लॉयज हैं उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, कोई प्लानिंग में और कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई फंक्शंस में जो हमारे कोऑर्डिनेशन नहीं है, जितने मैनेजमेंट के फंक्शन आपस में एक दूसरे से रिलेट ही ना कर पाए, एम्प्लॉयज एक दूसरे से कोऑर्डिनेट ही ना कर पाए, तो सारा मैनेजमेंट हमारा खराब नहीं हो जाएगा। जैसे कि अगर टीम इंडिया है, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन ना हो, रोहित कोहली को बोले कि उसकी बात नहीं सुन रहा है, या रोहित किसी बॉलर को बोले कि आप मेरी की बाउंसर डालो या कुछ भी डालो, बट उसकी बात ना सुने, कोऑर्डिनेशन ना हो, तो हर चीजें जितनी भी आप प्लान वे में करके आओ कि हमको 4 विकेट लेने हैं, ये करना है, वो करना है, सब खराब हो जाएगा जब आपस में क्या, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए कोऑर्डिनेशन इंश्योर इंटीग्रेशन ऑफ एफर्ट्स एंड स्मूथ फंक्शंस टू अचीव इन ऑर्गेनाइजेशन गोल। कोऑर्डिनेशन क्या करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग में लोगों को एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, मिलाता है, और स्मूथ फंक्शनिंग में क्या करता है, हेल्प करता है। पहला क्या है फीचर, इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन और कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये क्या है, हमारा कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, अगला क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, इससे अगर आपका बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे।
ठीक है, अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये चैप्टर्स हमारे आज का जो नेचर सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट था वो हो गया खत्म। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ठीक है, मीनिंग पढ़ा, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फिर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा मैनेजमेंट का, ठीक है, फंक्शंस पढ़े, ठीक, ऑब्जेक्टिव्स पढ़ा, इंपॉर्टेंस पढ़ा, और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, ठीक, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा, और लास्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा। अब ये चैप्टर तो हमारा हो गया, ठीक है, सिर्फ चैप्टर आप लोग इसके नोट्स पीपीटी से बना लोगे या हमारे ग्रुप में आप देखोगे उस आपके पास पीपीटी पहुंच जाएगी। बट इसका मेन चैप्टर तो आप समझ में आ गया, ठीक है। मेन हम लोग क्या करेंगे, कल इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे, ठीक। पहले आप लोग चाहे हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसे आज हमारी फर्स्ट क्लास है बीकॉम की, तो आप लोग को मैं बता देता हूँ कि क्या करेंगे। सबसे पहले सारे चैप्टर्स पढ़ लेंगे, ठीक। चैप्टर्स पढ़ने के बाद क्या करेंगे, सबकी एमसीक्यू, हर चैप्टर से रिलेटेड, हर टॉपिक से रिलेटेड को क्या हम लोग एमसीक्यू कवर करेंगे, पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक, ताकि आपके एग्जाम आते आते आपके क्वेश्चंस जितने हो सारे के सारे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के साथ कवर हो जाए। कल इसकी एक क्लास होगी छोटी सी पहले एमसीक्यू की, ठीक है। एमसीक्यू के बाद क्या होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो होगा उस पर हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है। चलिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, हर चीज़ की तैयारी करिए। हमारी हमारी विरासत एकेडमी की टीम है आपके साथ पूरे एग्जाम के साथ हर एक चीज़ में लगी हुई है, चाहे वो मेंटोरिंग की बात हो, कोई भी चीज़ की बात हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, हमेशा आपके साथ लगी रहेगी। ठीक है, नमस्कार साथियों।